बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं कि लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, जिसे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर फार्ट 2023 के एडमिशन का आगाज हो चुका है, जिसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, एंट्री टेस्ट कैसा होता है, मेरिट लिस्ट कब लगनी है, मेरिट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट रिसेस भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, और फर्दर भी आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो तो आपको सिंपली हमसे ही कॉन्टेक्ट करना है। किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, ना तो आपको मार्केट विजिट करने की जरूरत है, ना आपको किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत है। सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। तो आप कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767, जो आपको सामने डिस्प्ले भी किया जा रहा है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपने सिंपल यहाँ पे सर्च करना है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनके ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन टैब के ऊपर क्लिक आउट करें। जैसे एडमिशन टैब के ऊपर क्लिक आउट करते हैं तो आपके सामने उनका एक नया पोर्टल ओपन हो जाता है, नया एक डिस्प्ले आ जाता है जिसके ऊपर एडमिशन की बात की जाती है। ये एडमिशन चार्ज है, आप डायरेक्टली इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मिस शाहिदा यूसुफ हैं। और उसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने एडमिशन के टैब पे क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने क्या है कि एडमिशन के डिफरेंट, यहाँ पे होम पे क्लिक आउट करें। होम के जैसे ऊपर क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको फाल 2023 के एडमिशन का नोटिफिकेशन शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाल 2023 के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने उनका जो एडमिशन पोर्टल है जहाँ पे आपने अप्लाई कर रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा है। फॉर एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग RS 1000 रुपए का चलान और MSc ऑनर्स के लिए PhD के 2000 का चलान है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपके सामने है 18 जुलाई को है, सेकंड मेरिट लिस्ट 25 जुलाई को है। इस तरह फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के, फैकल्टी ऑफ साइंसेज के मल्टीपल प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे आप इनको इजीली सारा कुछ देख दो के PhD एग्रोनॉमी, डेंटोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जितने भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। इस तरह ये नीचे भी प्रोग्राम अवेलेबल है, आप इनको भी देख सकते हैं, PhD के, MSc के। आप इनको इजीली देख के अपने प्रोग्राम जिसके अंदर भी आप इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग क्या है और इनका टेस्ट क्या, इसका टेस्ट भी होता है और तमाम स्टूडेंट्स को टेस्ट भी देना पड़ेगा। The admission form can be obtained from the university website along challan from the 1000 by registering admission portal। उसके बाद the university entrance test fee is 2000 रुपए और PhD MSc एग्रीकल्चर के 1000 रुपए है। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे क्लासेस विल हेल्ड ऑन 18/9/2023 को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप द एग्जाम्पल टू से दैट कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख ली है। अब आपने ग्रुप ज्वाइन करना तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब अप्लाई होम एडमिशन होम के ऊपर क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। इस तरह UUR की वेबसाइट के ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो वही वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी क्लिक आउट कर रहे थे, हम थोड़ा सा पैक जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आ जाते हैं। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आ जाते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, इनकी फीस भी लेस होती है, इतनी हाई फीस भी नहीं होती। आपने क्या करना है कि जैसे ही आप इस पे अप्लाई करने के लिए क्लिक आउट करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे तो आपके सामने उनका जो एडमिशन पोर्टल है वो ओके हो जाता है। अब इसमें वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका वेटिंग रिजल्ट है, जिन लोगों ने पार्ट 1 के पेपर दिए हुए हैं ऑलरेडी और पार्ट 2 का अभी पेपर दिए हैं और वो रिजल्ट वेट में है। इसमें वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने FSC अपनी 2021 या 2022 या पहले से ही क्लियर कर चुके हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जांपल टू से दैट कि मैं न्यू यूजर हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक आउट करूंगा। न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक आउट करूंगा तो मुझे क्या करना है कि अपना फुल नेम, एग्जांपल टू से दैट मैं अपना फुल नेम मेंशन करता हूं, मोहम्मद मुदस्सिर मेरा नेम है, तो मैं क्या करता हूँ कि फुल नेम मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ। आपने एक्यूरेटली जो आपके रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग है आपने उसके फॉलो करना है। यहाँ पे एग्जांपल से फादर नेम है मेरा मोहम्मद सदीक, यहाँ पे मैं मोबाइल अपना नंबर दे देता हूँ 0301202770। यहाँ पे CNSE की बात की जाती है, यहाँ पे मैं कोई भी CNSE दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होता है। यहाँ पे डिजिटल हाजी मैं ईमेल, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मीन टू से दैट आप आफ्टर FSC करना चाह रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट चूज करेंगे। जो MPhil के बाद करेंगे, जो BS के बाद करेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट, और जो PhD करना चाहते हैं वो डॉक्टरेट का चूज करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ।
तो आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे साइन अप पे क्लिक आउट करते हैं तो आपको एक आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे या आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल है उसके ऊपर आपको कोड और यूजर नेम चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वो मोहम्मद मुदस्सिर, आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक आउट करके आपने इसको फॉलो करना है, नेक्स्ट मूव आउट करना है। जैसे नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपको वो कह रहा है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। अब एग्जांपल से दैट मैं अपनी ईमेल ओपन करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने वैलिड ईमेल एड्रेस अपना ऐड किया, जो मेरे मोबाइल के अंदर लॉगिन है, या आप कह सकते हैं कि मेरे लैपटॉप के अंदर लॉगिन है, या किसी का वो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने उनकी तरफ से एक यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड को चूज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रजिस्टर्ड, आपके सामने यहाँ पे नोट एक आगे यूजर नेम और पासवर्ड आ चुके हैं। उसके अंदर आप क्या करेंगे, जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो आपको आपका पोर्टल जो है वो रजिस्टर्ड अप हो जाएगा। उसके बाद आप फर्दर उसको एक्सेस कर सकेंगे। ये देखिए, ये मुझे ईमेल है और ये मेरा पासवर्ड है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके ईमेल एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह ही ये मैं पासवर्ड जो है ये कॉपी करता हूँ। बाद में कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं कि हमें ईमेल रिसीव नहीं हुई। तो आपको बता दूं कि आपका जो है वो रिमेंबर में क्लिक करो ताकि आप बार बार लॉगिन करें तो पीसी आपको याद रहे। यहाँ पे देखें कि वो कहते हैं ईमेल नॉट रजिस्टर्ड विद करंट एडमिशन और इनवैलिड पासवर्ड। कभी कभी ये भी इशू आ जाता है कि आपका जो पोर्टल है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। एग्जाम्पल से ये मैं कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके वो कहते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे अगेन लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके जैसे करता हूँ पेस्ट करूंगा, यहाँ पे क्योंकि स्पेस है, स्पेस नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक आउट कर, जैसे लॉगिन पे क्लिक आउट करूंगा तो मेरा पोर्टल जो है ये देखिए आपके सामने लॉगिन हो चुका है। आप सबसे पहले अपनी कैंडिडेट अपनी इन्फॉर्मेशन एडअप करेंगे, सारा कुछ एडअप करेंगे। इसी तरह फिर आप अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को एडअप करेंगे। इसी तरह जब नेक्स्ट आप प्रोग्राम को चूज आउट करेंगे, अपने मैट्रिक एफएससी सारा कुछ एडअप करेंगे तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको चलान मिलेगा, चलान आप बैंक पे करके यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एजुकेशनल, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो आप हमसे कंसल्ट कर लेंगे। आपने पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन एफएससी की ऐड करनी है। अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो अब यहाँ पे इंटरमीडिएट चूज करके यहाँ पे आपने कौन सा प्रोग्राम, एग्जाम्पल से मैंने किया है एफएससी आईकॉम किया है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर, यहाँ पे आपने रिजल्ट डीन है, बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे अपने रिजल्ट वेटिंग में भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।